देखिए जितने भी कटमुल्ले हैं ना, उनमें से किसी को भी आप मेरे सामने बिठा दो डिबेट में और आपको पता चल जाएगा पीएचडी उसने की है कि मैंने की है, 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये भी कहते हैं, तो फिर ये भाई क्यों नहीं है जो बम फोड़ते हैं। मैं ना कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मैं किसी नेता को सपोर्ट करता हूँ। मैं क्लियर बोलता हूँ, आई हेट इस्लाम, आई हेट पॉलिटिक्स। वो तो महिलाओं को लाइसेंस दे रहे हैं, कॉन्सर्ट करा रहे हैं, वो तो मंदिर बनवा रहे हैं, ये मंदिर तोड़ रहे हैं। मैं मान लूंगा कुरान से देश का भला होगा, पहले कुरान में देश दिखा दो, कुरान में एक आयत दिखा दो जो कहती है कि अपने देश के प्रति वफादार रहो। एक सर, आप एक्स मुस्लिम सम्मेलन में आए, तो इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? क्या जागरूकता आप फैलाना चाह रहे हैं? आप इस्लाम में जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं या सनातनियों में जागरूकता फैलाना चाह रहे हैं इस्लाम के? क्योंकि अभी तो ये स्पष्ट ही नहीं है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में तो सनातनी ज़्यादा दिख रहे थे, एक्स मुस्लिम कम और मुस्लिम भी कम थे। देखिए, हम सबको जगाना चाहते हैं। हमारा जो मेन जो काम है वो मुसलमानों को इस्लाम की वो सच्चाई बताना है जो मुल्ला मौलवी कटमुल्ला उनसे पैसे लेकर के उनको नहीं बताता। क्योंकि अगर वो सच्चाई उनको बता देगा तो मुसलमान सदक़े के नाम पर, ज़कात के नाम पर, चंदे के नाम पर, जुर्म कुर्बानी के नाम पर उसको पैसा देना बंद कर देंगे। तो उसकी कमाई, उसकी इनकम इसी से होती है कटमुल्ला की। इसलिए वो ये सच्चाई नहीं बताएगा, ऐसी सच्चाइयाँ जिससे आदमी को इस्लाम को लेकर शक पैदा हो जाए या उसके दिमाग में, उसके माइंड में डाउट पैदा हो जाए। लेकिन हमने वो पढ़ी है, मुल्ला ने भी पढ़ी है, और वो नहीं बताता कि उसका बिजनेस है। हमने वो पढ़ी है, इसलिए हम लोगों को वो सच्चाई बता रहे हैं मुसलमानों को, ताकि उनको ये मैसेज दे सकें कि आपको इसको अल्लाह का कलाम मानकर, अल्लाह का दीन मानकर इसे बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की और बॉम्ब बांध करके फट जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको अल्लाह का हुक्म मान करके, ये कोई अल्लाह का हुक्म नहीं है, ये एक शैतानी दिमाग की खुराफात है। तो जिहाद जो शब्द निकलता है, वो जिहाद का आप क्या कहेंगे? जिहाद जो मानना जा रहा है, आतंकवादी वारदातों को ही हम जिहाद कहते हैं। हिंदू का कत्ल हो गया, जिहादी ने कर दिया, कहीं भी कुछ हो गया, जिहादी ने कर दिया। तो ये जिहाद इतना चलन में कैसे आ गया? जिहाद शब्द जो है वो कुरान से आया है, और ये सिर्फ जिहाद नहीं है, यह है जिहाद फी सबीलिल्लाह, यानी कि अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। वो जिहाद कैसे होता है? वो जिहाद होता है आपकी मौजूदा ताकत और क़ुव्वत के साथ। क्योंकि कुरान की एक और आयत है जो कहती है कि अपनी पूरी ताकत के साथ, जो तुम्हारी सबसे बेहतरीन ताकत है उसको इकट्ठा करो और उसके साथ अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। तो जिस भी दौर में रहेंगे ये लोग मुसलमान, उस वक्त की जो ताकत होगी, जैसे आज बॉम्ब है, ऑटोमेटिक मशीन गन हैं और ये सब हैं, तो आज उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से पहले जब घोड़े थे तो घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, उससे पहले जब ऊँट थे ऊँट का इस्तेमाल कर रहे थे। तो जिस दौर में रहेंगे आगे और हाईटेक चीज़ें हो जाएंगी, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जिस भी दौर में ये रहेंगे। लेकिन अब तो डिग्रियों का भी इस्तेमाल होने लगा, वकील की डिग्री, आतंकवाद की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री। ये भी ताकत है ना। देखो आप, ये पैटर्न आपसे नहीं है। लादेन कौन था? इंजीनियर था लादेन, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। उसके अलावा जितने भी आतंकी हैं सरगना जैश ए मोहम्मद के, वो सारे पीएचडी होल्डर हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है। ये सब पढ़े लिखे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी चीज़ को पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि जो ताकत है उसको इकट्ठा करो। और ये नया एंगल है, देखिए ये नया एंगल है। अफजल गुरु भी बहुत बड़ा लिखा था, आपको पता है, वो भी डॉक्टर था। ये डॉक्टर पहले नहीं पकड़े गए इस केस में, ये दिल्ली वाले केस में, पहले भी डॉक्टर पकड़े गए हैं इस तरह के केस में। तो ये लोग इस तरीके की एक पूरी टीम तैयार कर रहे हैं जो पढ़ी लिखी हो, मोस्ट एजुकेटेड हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, ताकि लोगों का इनके ऊपर डाउट ना जाए और ये आराम से अपना काम करते रहें, चुपचाप रेस्पेक्टेड बने हुए। लेकिन मैं आपको आगे की जानकारी भी दे सकता हूँ जी, आगे की जानकारी भी सुन लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग जो पैदा हिंदू सनातनी हुए, लेकिन इस्लाम से इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने इस्लाम अपना लिया, लेकिन उन्होंने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया या उन्होंने अपने नाम चेंज नहीं किए। अब ऐसे लोगों की भर्ती ये लोग कर रहे हैं, ताकि कल को जब उसमें उनका इस्तेमाल किया जाएगा बॉम्ब ब्लास्ट में और सब चीज़ों में, तो नाम आएगा हिंदू वाला, तो उसके पीछे की स्टोरी कोई नहीं देखेगा कि इसने इस्लाम कबूल किया हुआ है और ये इस्लाम को मानता है। सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो मुसलमान ही आतंकवादी नहीं होता, हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। अभी ये नैरेटिव चला जा रहा है, और अगर, मैं नहीं चाहूँगा कभी भी हमारे देश के ऊपर ऐसा हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर आगे कोई ऐसा हमला होता है ना, आपको उसमें ये बटन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जैसे जो एक्स मुस्लिम का जो इस समय टीम है, खास करके उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये एक्स मुस्लिम जितने हैं सब इस्लाम को बदनाम करने में लगे हैं। जो है इन्होंने बदनाम करने का एकदम ठेका उठा लिया है ना। हम इस्लाम की तबलीग करने वाले भाई, हम इस्लाम की तबलीग करते हैं, इस्लाम को बदनाम नहीं करते।
और इस्लाम की तबलीग कटमुल्ला कैसे करता है? कुरान की आयत पढ़ के लोगों को बता करके कुरान की आयत पढ़ के और तब जा कर के जो है वो इस्लाम को हम लोगों को समझाता है। वही तो हम भी करते हैं, वही हम कर रहे हैं। हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, मीनिंग बताते हैं, तो फिर हम बदनाम कैसे कर रहे हैं? फ़र्क पता है क्या है? आप फ़र्क इस्लाम की बुराइयां निकाल के बाहर लाएंगे तो बदनामी करना हुआ ना। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, फ़र्क पता है क्या है? फ़र्क इतना है कि कटमुल्ला जो है वो शुगर कोट अच्छाइयाँ बता करके पैसे ले रहा है। हम उसकी असल जो बुराइयां हैं, जो प्रॉब्लम है, हम उनको बता करके लोगों को जागरूक करने का काम करें। ऐसा क्या पढ़ लिया आपने कि कुरान पढ़ के तो आप एक्स मुस्लिम बन गए, और एक वो वाले मुस्लिम भी है जो बम फोड़ देते हैं। तो दोनों कुरानों में क्या अंतर है? आप एक कुरान पढ़ के तो आप एक्स मुस्लिम बन गए, एक कहता है हम तो शांति दूत हैं, मतलब हमारा तो वास्ते नहीं आतंकवादियों से। तो ये अलग अलग तरह का इस्लाम कैसे निकल रहा है एक ही कुरान से? एक ही कुरान है सबका, और उन आतंकवादियों ने जो बम फोड़ते हैं और हमने दोनों ने एक ही कुरान पढ़ा है। फ़र्क ये है कि कुरान को जब आप पढ़ते हो और इस्लाम को जब आप समझते हो, तो इस्लाम को समझने के बाद और कुरान को पढ़ने के बाद आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप उसमें जो लिखा हुआ है उसको अल्लाह का हुक्म मान करके उसके सामने सरेंडर कर दो, जो कि इस्लाम का मतलब है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। उसके सामने सबमिट कर देना, तो वो कर दो। जब ये करेगा कोई तो वो बनेगा आतंकवादी। दूसरा ऑप्शन है उसको मानवता के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ मान करके रिजेक्ट कर दो। जब ये करेगा कोई तो वो बनेगा एक्स मुस्लिम। तो आपने रिजेक्ट कर दिया कुरान को? हमने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए एक्स मुस्लिम है। लेकिन हिंदू क्यों नहीं हो जा रहे? क्योंकि एक्स मुस्लिम बन के भी तो आप मुस्लिमों को भला नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू तो सबको ही है, हिंदू बनने की क्या जरूरत है? हिंदू तो हर कोई है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, हिंदुस्तान में रहता है, वो हिंदू है। हिंदू के लिए सुनिए, हिंदू जो है वो बनने की जरूरत नहीं है। जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और जब तक उसके पास इंडियन नेशनलिटी है तब तक वो हिंदू है। आप कहिए सनातनी बन जाओ, तो सनातनी हम बन गए। हमने श्रीमद् भगवत गीता एक्स को मुस्लिम पढ़ा। हटा देंगे आप अपने नाम के आगे से? मैं तो अपने नाम के सामने से एक्स मुस्लिम पहले ही हटा चुका हूँ, पर बात यह है कि एक्स मुस्लिम का मतलब होता है भूतपूर्व मुस्लिम। तो आज सनातनी बनने के बाद भी मैं भूतपूर्व मुस्लिम तो रहूँगा ही, क्योंकि मुस्लिम में पैदा हुआ हूँ, तो वो मैं रहूँगा। लेकिन आपने तो अभी एक मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे, आप कह रहे थे तो सनातनी मुस्लिम जो अपने आप को कह रहे हैं तो ढोंग कर रहे हैं, इनकी असलियत मैं 10 मिनट में सामने कर दूंगा। अब आप अपने आप को ही सनातनी मुस्लिम कहने लगे। नहीं, मैं सनातनी मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सिर्फ सनातनी हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ। मैंने कहा मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, पूर्व मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैं सनातनी हूँ और एक्स मुस्लिम हूँ। भैया फिलहाल सनातनी हूँ और पूर्व एक्स मुस्लिम हूँ, पूर्व मुस्लिम हूँ। ये लगाना चाहिए ना आपको, पूर्व एक्स मुस्लिम। तो यही तो लगाता हूँ, एक्स मुस्लिम लगाता हूँ ना। हाँ, तो मंच पे तो सारा बोर्ड में यही लिखा है एक्स मुस्लिम इमरोज आलम, एक्स मुस्लिम समीर जी। हाँ, तो एक्स मुस्लिम ही तो लिखा है ना, पूर्व मुस्लिम ही तो होता है एक्स मुस्लिम। एक्स मुस्लिम एक्स का मतलब ही पूर्व होता है बंधु। तो पता है, लेकिन पूर्णकालिक भी लिख दो तो और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए मेरा नाम जो जहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्स मुस्लिम समीर सिद्धार्थ ब्रैकेट में, तो नाम आए नहीं भी सिद्धार्थ। तो मुस्लिम शब्द बीच में से हट जाए तो गैप कम नहीं हो जाएगा सनातन और एक्स का? अगर मुस्लिम शब्द बीच में से हटा दूंगा तो क्या रह जाएगा? एक्स सनातनी। तो मैं एक्स सनातनी थोड़ा ही ना हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ। सनातनी समीर भी तो हो सकता है। तो वो तो मैं हूँ ही, बट वो मेरी आइडेंटिटी मेरे आधार कार्ड पे आप है। मान रहे हैं कि एक्स मुस्लिम से टीआरपी मिल रही है, सनातनी बनने पे टीआरपी नहीं मिलेगी? देखिए बात टीआरपी की नहीं है। अगर मैं लिखता हूँ एक्स मुस्लिम, सुनिए, अगर मैं लिखता हूँ एक्स मुस्लिम तो एक मुसलमान जो है वो मेरी बात से रिलेट कर पाएगा, मेरी बात को सीरियस लेगा। अगर मैं लिखूंगा सनातनी तो वो कहेगा कि ये तो हिंदू है, शायद हिंदू ही पैदा हुआ था इसलिए हमारे इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है। रीज़न ये है कि वो जो मुसलमान आपकी और मेरी इस बात को सुन रहा है उसको बताना है कि भाई पहले मैं भी मुसलमान ही था, मैं पैदाइशी हिंदू नहीं हूँ जो तेरे मज़हब के खिलाफ उल्टी सीधी बात कर रहा है। मैं प्रैक्टिस करके और पढ़ करके आया हूँ तब एक्स मुस्लिम हुआ हूँ, इस कारण से एक्स मुस्लिम लिखते हैं। मतलब आपने पीएचडी कर ली है इस्लाम की और कुरान की, तो अब एक एक करके बुराइयां बाहर लाएंगे। हाँ देखिए, जितने भी कटमुल्ले हैं ना उनमें से किसी को भी आप मेरे सामने बिठा दो डिबेट में और आपको पता चल जाएगा पीएचडी उसने की है कि मैंने की है। 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा। आप लेकर के आइए पकड़ करके इनको, ये जो बैठ कर बोलते हैं ना टीवी पर, कैमरा पर या अपनी मस्जिदों मदरसों में, इनको लाओ 10 मिनट मेरे साथ डिबेट करा दो, आपको अंदाजा हो जाएगा। या मेरा चैनल है जो एक्स मुस्लिम समीर, उसमें मेरे जो डिबेट है मुल्ला के साथ वो देख लो, आपको पता चल जाएगा। इस्लाम में बाबर और नबी में क्या अंतर है? बाबर और नबी में क्या अंतर है? बाबर जैसा कुछ नहीं होता इस्लाम में भाई, वो कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नाम होता है। नबी होता है मैसेंजर, और जो आप बोलना चाह रहे हैं वो बाबर नहीं है, वो पैगंबर है। पैगंबर, यहाँ पे दो चीज़ें हैं इस्लाम में, एक होता है नबी, एक होता है रसूल। तो जो रसूल है उसको जो है एक नई शरीयत जो है वो मिलती है,
सॉरी रसूल जो है वो सिर्फ एक मैसेंजर होता है जिसको एक मैसेज दे करके भेजा है। नहीं, मैंने बाबर का नाम इसलिए लिया क्योंकि अयोध्या में बाबर के नाम से बाबरी मस्जिद है। अब उसको ढांचा गिरा दिए गए, अब मंदिर बन गया राम मंदिर, पहले थी मस्जिद, अब उसी को बंगाल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो नबी से महत्वपूर्ण क्या बाबरी और बाबर हैं इस्लाम के लिए? क्यों मस्जिद पे अड़ा हुआ है इस्लाम? देखिए उसका नाम बाबरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बाबर के ज़माने में बनाई गई थी और राम मंदिर को ध्वस्त करके वो मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए उसको बाबर नाम दे दिया गया। ठीक है सर, बाकी उसका ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मुसलमान था बाबर। और ये ऐसे मुसलमान गुजरे हैं जिन्होंने भारत के अंदर लोगों का कन्वर्जन भी किया है और हिंदुओं की हत्याएं भी की हैं, मास जेनोसाइड किया है। तो ये मुसलमानों के लिए तो आज पूजनीय हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो भैया ये कभी नहीं हो सकते। हमारे लिए तो ये आक्रांता हैं, ये हत्यारे हैं, ये लानती लोग हैं। लेकिन ऐसे ही बाबर को और बाबरी को बंगाल में शिफ्ट करने की बात टीएमसी के नेता कर रहे हैं कि बहुत जल्द मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी। हाँ, तो ममता बानो का तो काम ही है ना अपीजमेंट करना, मुसलमानों को खुश करना। अब ये एक ज्वलंत मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, तो इसको अगर नहीं बनाएगी तो फिर राजनीति कैसे करेगी? ये इस तरह के जो लोग हैं ना जो अपीजमेंट की राजनीति करते हैं, ये लोग जाने अनजाने में अपने आप के साथ साथ अपने देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इनको इसका अंदाज़ा है फिर भी कर रहे हैं। ऐसे बेशर्म लोगों को ख़त्म करना चाहिए। बंगाल में जो SIR प्रक्रिया अभी चालू हुई है जिसके तहत घुसपैठियों को बाहर भगाया जा रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? उस पर भी छाती पीटना शुरू कर दिया ममता बानो ने। कह रही है जिनको डिपोर्ट किया उनको वापस लेकर के आऊँगी। इसी से आप अंदाजा लगा लें अपीजमेंट की राजनीति में कितने अंधे हो चुके हैं ये लोग, है ना। जो हमारे देश के अंदर घुसपैठी है भाई, उनको बाहर निकाला जाना चाहिए ना, नहीं निकाला जाना चाहिए। तो फिर अगर सरकार कर रही है, ये काम हो रहा है, तो फिर जो लोग इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं वो लोग कौन है? देशभक्त है कि देशद्रोही है? अरे देशभक्त अपने आप को कहते हैं, लेकिन वो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, घुसपैठियों को समर्थन करते हैं, फिलिस्तीन को अपना समर्थन देते हैं, लेकिन कहते हैं अपने आप को देशभक्त हैं। भले वंदे मातरम से परहेज भले करें, लेकिन देशभक्त तो हैं क्योंकि वो इस देश में पैदा हुए हैं। नहीं, देखिए देशभक्ति इसको नहीं कहते कि आप वंदे मातरम का विरोध करो, आप जय हिंद जय भारत बोलने से परहेज करो, आप राष्ट्रगान गाने से परहेज करो, और आप संसद में पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहो जय इजराइल, है ना, जय इजराइल जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, सॉरी जय इजराइल नहीं, जय फिलिस्तीन, नाराय तकबीर अल्लाह अकबर को, ना जय भारत को ना वंदे मातरम को। ईमान वाला मुस्लिम ही कहेगा ना जय फिलिस्तीन। आप थोड़ी ना ईमान वाले मुस्लिम हैं। मुस्लिम का ईमान इस्लाम के लिए है, आपका तो ईमान इस्लाम के लिए है। इस्लाम में फिलिस्तीन कहाँ है? इस्लाम में फिलिस्तीन कहाँ है? फिलिस्तीनियों की मृत्यु हो रही है, इस्लामी भाइयों की मृत्यु हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ जिस ज़मीन पे विवाद है जो फिलिस्तीन है, उसका नाम कहाँ है कुरान में? एक जगह आप फिलिस्तीन का नाम दिखाओ मुझे, कुरान में नहीं मिलेगा आपको। और मैं आपको 40 जगह इजराइल दिखाता हूँ, बनी इसराइल 40 जगह। तो कुरान ये कहता है कि ये ज़मीन हमने बनी इसराइल को दे दी, इसराइल को दे दी, फिलिस्तीन को नहीं दी। तो फिलिस्तीन की तो ज़मीन कुरान के मुताबिक भी नहीं है जिस पर इनका अकीदा है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, लाओ ना इन मुल्लों को बैठाओ, 5-10 मिनट बैठाओ, अंदाज़ा हो जाएगा। कहते हैं वो तो हमारे भाई हैं, पूरे विश्व में कहीं भी हिंसा होगी मुस्लिमों के खिलाफ उसका बदला पूरा मुस्लिम कम्युनिटी लेगा, चाहे वो किसी भी देश में हो। क्यों भाई है, ईमान वाले भाई हैं। ईमान वाले भाई हैं। हाँ, तो ये कुरान वाले ईमान वाले, ये जो बॉम्ब फोड़ते हैं ये भाई नहीं है? ये भाई नहीं है जो बॉम्ब फोड़ते हैं? ये भी तो ईमान वाले, ये भी तो ईमान वाले हैं, ये भी तो कलमा पढ़ने वाले हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये भी कहते हैं। तो फिर ये भाई क्यों नहीं है जो बॉम्ब फोड़ते हैं? ये कसाई क्यों हो जाते हैं फिर? फिलिस्तीन वाले भाई हैं, है ना। यहाँ पूछो मुसलमान को दिल्ली में क्या हुआ, कह रहा पता नहीं। उससे पूछा फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, हाँ वहाँ तो जुल्म हो रहा है। उसको 4000 किलोमीटर दूर क्या हो रहा है वो पता है, अपनी नाक के नीचे क्या होगा इसको पता नहीं है ना। बेगुनाहों को पुलिस फंसा देती है, मुस्लिम नाम देख के गिरफ्तार कर लेती है, मुस्लिम डॉक्टर देख के गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, मुस्लिम वकील देख के गिरफ्तार कर रही है, मुस्लिम इंजीनियर देख के वो गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये भेदभाव हो रहा है ना, ऐसा लोग बोल रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के। हमें तो नहीं आज तक गिरफ्तार किया किसी ने, हम भी तो उसी कम्युनिटी से हैं। और हम तो इतना ओपनली बोलते हैं आकर के, हमारे खिलाफ तो पूरा कैंपेन चलाया गया। मेरे खिलाफ ट्विटर पे इतना बड़ा कैंपेन चलाया गया कि पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था, अरेस्ट एक्स मुस्लिम समीर। मुझे तो किसी ने अरेस्ट नहीं किया, कोई FIR नहीं है मेरे ऊपर। ये कानून पागल नहीं है, मोदी जी का हाथ है, क्योंकि आप उनके फेवर की बात कर रहे हो। मैं मोदी जी के फेवर की कभी बात नहीं करता। मैं ना कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मैं किसी नेता को सपोर्ट करता हूँ। मैं क्लियर बोलता हूँ, आई हेट इस्लाम, आई हेट पॉलिटिक्स। मैं दोनों को हेट करता हूँ, और मैं उस पॉलिटिक्स को हेट करता हूँ जो अपीजमेंट की राजनीति करती है। रोजगार है आपके पास? बिल्कुल है। क्या रोजगार है? मेरा अपना रोजगार है मेरे पास, मैं अपनी शॉप चलाता हूँ। क्या की शॉप? ये सब कुछ मैं क्यों बताऊँ आपको? फंडेड तो नहीं है एक्स मुस्लिम? मैं बहुत ज़्यादा फंडेड हूँ सर। मुझे RSS और यहूदियों से फंडिंग आ रही है बाकायदा। 4 साल हो गए मुझे काम करते हुए,
आज तक किसी यहूदी का कॉल भी नहीं आया मेरे पास ताकि उसे बोल दूं कि भैया 4 साल हो गए पैसे नहीं डाले, पैसे डाल दो। मोदी जी का आता होगा, अमित शाह का आता होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, तमाम बड़े बड़े नेता रोज़ मुझे सुबह शाम फ़ोन करके मेरा हाल चाल लेते हैं, पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 करोड़ 2 करोड़ जब चाहिए बता देना, मैं डाल दूंगी या डाल दूंगा। आप मेरा अकाउंट चेक कर लो, मेरे अकाउंट में आपको 8,000 रुपये से ऊपर 10,000 से ऊपर नहीं मिलेगा। तो इतना विरोध इस्लाम का क्यों? कट्टरता का विरोध है, इस्लाम का विरोध है या कुरान का विरोध है? आपको बचाने के लिए, अच्छा, मानवता को बचाने के लिए। मतलब सनातनी अपने आप से नहीं बच पाएंगे, आप ही हमारी- बचाओगे सनातनी। देखो मैं सिर्फ सनातन को बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ मित्र, मैं कह रहा हूँ इंसानियत की बात। मेरे लिए सिर्फ सनातनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे लिए मानवता का कॉन्सेप्ट है। मेरे लिए मानव पहले है। हम मानवता को और मानवता की आने वाली नस्लों को उस जिहाद, उस कट्टरता से बचाना चाहते हैं, ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट से बचाना चाहते हैं जिसमें हमारे मासूम निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। सिर्फ सनातन की बात नहीं है ये, और सनातन को जो है किसी को बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन शाश्वत है, सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। सनातन खत्म नहीं हो सकता। सनातन पता क्या है? सनातन वायु है, सनातन जल है, सनातन आकाश है, सनातन जमीन है। आप इसको छोड़ सकते हो, खत्म कर सकते हो? अगर इसको खत्म नहीं कर सकते, आप सनातन को खत्म नहीं कर सकते। कैसे बचाएंगे मानवता को? मानवता को ऐसे बचाएंगे जैसे बचा रहे हैं, लोगों को जागरूक करके, अवेयर करके, लोगों को बता करके कि तुम जिसको खुदा का कलाम समझ करके बीच बाजार फट जा रहे हो, वो खुदा का कलाम नहीं है, किसी इंसान की शैतानियत है। आप कह रहे हैं हम सनातन को बचाएंगे, मानवता को बचाएंगे। 57 कंट्रियां इस्लामिक बन गई, वो एक कैसे भी बन कंट्री गई? नहीं अगर है आपने इस्लामिक। बचाया होता तो एक भी इस्लामिक कंट्री इस्लामिक नहीं, एक भी कंट्री इस्लामिक नहीं है। एक कंट्री सिर्फ एक नहीं है, नहीं, अफगानिस्तान, ओनली अफगानिस्तान। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे कंप्लीट इस्लामिक शरिया लॉ कायम है। इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं है। जिन 57 की आप बात कर रहे हो ना, वो मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। हाँ, तो कैसे बचाएंगे मानवता को? किससे? उनसे खतरा ही नहीं है। वो तो कॉन्सर्ट करा रहे हैं, वो तो शराबे बेच रहे जो हैं, वो तो महिलाओं को बम बांध के फट गए, उनसे खतरा नहीं था? सुनिए, वो तो महिलाओं को लाइसेंस दे रहे हैं, कॉन्सर्ट करा रहे हैं, वो तो मंदिर बनवा रहे हैं, ये मंदिर तोड़ रहे हैं। ये कन्वर्टेड जो हैं, ये नकली अरबी जो बने घूम रहे हैं, ये मंदिर तोड़ रहे हैं, असली अरबी तो मंदिर बना, उनसे हमको खतरा नहीं है। मतलब नकली मुसलमान से ज्यादा खतरा है? कन्वर्टेड से खतरा है, कन्वर्टेड से, क्योंकि नया नया मुल्ला अजान भी ज्यादा देता है और प्याज भी ज्यादा खाता है। अच्छा जी, खतरा इनसे है, खतरा उनसे नहीं है, ओरिजिनल वालों से। इनकी हालत जो है वो चाय से गर्म केतली वाली है। चाय ठंडी हो गई, केतली तप रही है। तो अब एक केतली ठंडी होगी कैसे? इसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा। पानी डालो, पानी डालो, जो हम डाल रहे हैं, जो हम डाल रहे हैं। जले पे नमक छिड़क रहे हो आप तो जले पे नमक डाल रहे हो, पानी थोड़ी डाल रहे हो। जले पे नमक उनके लगता है, देखिए सुनिए, जले पे नमक उनके लगता है जो जिहादी मानसिकता के हैं, जिनके अंदर इंसानियत की पहचान है, परख है। वो हमारे जैसे 2 करोड़ एक्स मुस्लिम भारत में आज हो चुके हैं, 2 करोड़ जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। आप 2 करोड़ गलत बोलोगे, 2 करोड़ गलत बोलोगे, 2 करोड़ गलत है। अगर ये कहते हो कि भारत में 25 करोड़ मुसलमान मुस्लिम कितने हो गए? 2 करोड़ कहाँ है भारत में? यहाँ 2 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 2 छोड़ दीजिए। आप आप पढ़ते नहीं है, आप प्यू रिसर्च की रिपोर्ट पढ़ी है? प्यू रिसर्च की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? छिपके क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि मन बदला दीनू फक्तुलू, जो अपना दिन छोड़ दे उसे कत्ल कर दो। ये हमारे भाई यहाँ मास्क लगा करके बैठे हैं, क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इनको पता है किसी जिहादी ने पहचान लिया, गर्दन काट लेंगे। अभी एक्स मुस्लिम इमरोज के ऊपर हमला हुआ, आपने नहीं देखा? सारा मुंह उसका सुजाया हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? दिल्ली के कनॉट प्लेस में हुआ है, दिल्ली के कनॉट प्लेस में। तो सोचो, अगर दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक एक्स मुस्लिम के ऊपर दिन दहाड़े हमला हो सकता है, तो ऐसे छोटे छोटे गाँव में, शहर में क्या नहीं हो सकता उसके साथ? एक का कत्ल करना मुमकिन है, 2 का, लेकिन 2 करोड़ का तो कोई कत्ल नहीं कर सकता। 2 करोड़ रोड पे क्यों नहीं आ रहे हैं? तो 2 करोड़ रोड पे डर से ही तो नहीं आ रहे हैं। मतलब एक पे हमला होगा तो 2 करोड़ छिप जाएंगे। बिल्कुल छिप जाएंगे, बिल्कुल छिप जाएंगे। यहाँ पे आप हमला छोड़ो, यहाँ पे आप एक हवाई फायरिंग करो, सब लोग भाग जाएंगे। भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे? क्यों? क्योंकि उनको पता है खतरा क्या होगा, कि अगली गोली कहीं मुझे ना लग जाए। अरे तो फिर गरम केतली ठंडी कैसे होगी? पानी डालने से बोला तो। मुसलमान का इलाज कैसे होगा जब छिप जाएंगे लोग? इस पे काम कर रहे हैं हम लोग, और अब हम सब लोगों को यूनाइट करने के लिए ही ये सारे सम्मेलन कर रहे हैं। और ये यूनाइटेड होकर के हम लोग जो है संस्था भी बनाएंगे और उसके लिए काम करेंगे। कुरान मानवतावादी है, देश का भला होगा कुरान से, इस्लाम का भला होगा। मैं मान लूंगा कुरान से देश का भला होगा। पहले कुरान में देश दिखा दो, कुरान में देश दिखा दो। कुरान में एक आयत दिखा दो जो कहती है कि अपने देश के प्रति वफादार रहो। एक लाओ, मैं मान लूंगा। कुरान में देश का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जमीन के प्रति वफादार रहो, ये तो कहती है कुरान। अच्छा, कौन सी जमीन के प्रति? जहाँ वो रह रहे हैं, जहाँ अल्लाह का कानून कायम है वहाँ। अच्छा। जहाँ अल्लाह का कानून कायम नहीं है वहाँ से हिजरत कर जाओ। 4 की 97 कह रही है, पढ़ लो। तो कैसे शांति कायम हो पूरे विश्व में? क्या है? लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को कटमुल्लों से बचाना पड़ेगा,
इनका जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनको इनकी सच्चाई बतानी पड़ेगी। जब न्यूट्रलाइज होंगे, लोग इस्लाम से बाहर निकलेंगे, लोग मानवता को अपनाएंगे, ये प्रॉब्लम अपने आप धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, एक दिन में सॉल्व नहीं होगी।